नमस्कार मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। 7 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:57 पे प्रारंभ होगा और 12:24 पर पूर्ण होगा। कई पंचांगों में ऐसा वर्णन है कि 12:57 पर पूर्ण होगा, तो आप एक मान करके चलिए कि 1 बजे तक ग्रहण रहेगा। उससे पूर्व 9 घंटा पहले सूतक लगता है। सूतक काल से पूर्व ही आप सभी लोग दैनिक क्रियाओं को करके भगवान का पूजन, ध्यान, स्नान करा करके, भोग लगा करके, स्वयं भोजन करके आप अपने घर में बैठ करके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें। और जो लोग नहीं पढ़ सकते दूसरों से श्रवण करा सकते हैं, या फिर बैठ करके गायत्री मंत्र, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गुरु मंत्र का जो आपको दीक्षा मिला है उस मंत्र का आप जो है जाप बैठ करके अपने घर में कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ध्यान रखें, कोई भी वस्तु काटने, छीलने या सुई का काम करने से, यानी वस्त्र सिलने से बचें। उस दिन ध्यान यही रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, स्वाध्याय किसी से करवाएं या बैठ करके मंत्र जाप करें। और उनको कुछ भी काटना छीलना नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सब क्षमा है। वो लोग भोजन कर सकते हैं या फलाहार कर लें। सूतक दोपहर में 12:57 पर प्रारंभ होगा। उससे पूर्व सभी लोग भोजन करें। सेकेंड मीटिंग दोपहर के बाद, यदि भूख लगती है किसी को तो वो लोग फलाहार ले सकते हैं। लेकिन बालक वृद्ध रोगी के लिए क्षमा है, वो कभी भी लें, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता आप सभी लोगों को नहीं है। जो लोग सक्षम हैं, बैठ सकते हैं, वो बैठ करके भगवान का जप अनुष्ठान करते रहें और घर वालों को भी प्रेरित करें। चंद्र ग्रहण में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाए तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अर्थात अपने वस्त्र को चेंज करें। यदि हो संभव हो तो स्नान करें। जिनके निकटतम नदी या कोई स्वच्छ तालाब, सरोवर हो, वहाँ पर बैठ करके जब अनुष्ठान आप सभी लोग कर सकते हैं। आइए आगे जानेंगे हम सभी लोग पितृपक्ष के बारे में। मित्रों, पितृपक्ष जो है लग रहा है 7 सितंबर को ही लगेगा। और जिनके पितर पूर्णिमा को परम धाम को पधारे हैं वो लोग पितृपक्ष का कार्य कल से ही प्रारंभ कर देंगे, यानी कि 7 सितंबर से। कई लोगों का ऐसा प्रश्न आया कि जिनके घर श्राद्ध कर्म हो चुका है, भागवत हो चुकी है, वो लोग नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले पितर थे, अब वो देव पितर हो गए। तो देव पितर के नाते जो है उनको जलाप दीजिए और उनको देवता मानिए कि आपके पूर्वज देवतुल्य हो गए हैं। ब्राह्मण खिलाइए, 1, 2, 4 जो भी हो सके। कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा। कई लोग कह रहे हैं जिनके यहाँ विवाह हो गया है नहीं करना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए पितरों को। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो विवाह में जो श्राद्ध कर्म होते हैं, यानी नंदी श्राद्ध, पितर को बुलाते हैं, पितर निमंत्रण, देव निमंत्रण, ये सब ना होता। इसलिए किसी कहने पर अज्ञानता में आकर के अपने पितरों को, अपने माँ बाप को, भाई बंधु जिनके जो नहीं हैं, जो परम धाम को पधार गए हैं, उनको जल दें और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करें। 15 दिन का यह बहुत ही उत्तम समय है। उनके नाम से बैठ कर के घर में रामायण पाठ, भागवत पाठ स्वयं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो इतना ही कर ही सकते हैं कि जल उनको आप अर्पण कर सकते हैं। इसलिए कोई कहे कि विवाह है नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। मित्रों,